हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल राज डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आ गया हूं गवर्नमेंट की एक और न्यू नोटिफिकेशन। 15 अप्रैल तक सत्यापन समिति का गठन। हिमाचल में अब ग्राम सभा में बीपीएल परिवारों को सीधा चयन नहीं होगा। ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रधान करता है। ऐसे में पहले ग्राम सभा की बैठक के दिन ही बीपीएल सूची तैयार कर दी जाती थी, जिससे कई जगहों पर प्रधानों की मनमानी के आरोप लगने की सरकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 15 अप्रैल तक एसडीएम की और त्रिदस्तीय सत्यापन समिति का गठन किया जाएगा, जिससे पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। इस तरह से सत्यापन समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को 15 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि जुलाई माह से ग्राम सभा के मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके। इसी पूरी प्रक्रिया को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। ये हैं बीपीएल चयन के लिए नए मापदंड। हिमाचल सरकार को लगातार बीपीएल सूची में प्रभावी लोगों को शामिल होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में बीपीएल सूची के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं। इसके मुताबिक ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं, या ऐसे परिवार जिनके केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन हैं की सदस्य हैं, वह 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, की सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे परिवार जिनकी महिला मुखिया हो और जिसमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, जिसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को सूची में डाला जाएगा। ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50% से अधिक विकलांग हो। सूची में ऐसे परिजनों को भी शामिल किया जाएगा जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है। इसी तरह से जिनके कमाने वाला सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं। ऐसे में इन मानदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं, वो भी बीपीएल की सूची में शामिल होने के पात्र होंगे। ये परिवार होंगे सूची के बाहर। हिमाचल प्रदेश ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा। इसी तरह से ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो, ऐसे परिवार जिनका समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ऐसे परिवार जिनके पास एक हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में है, बीपीएल सूची में शामिल होने के अपात्र होंगे। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र के साथ करनी होगी यह घोषणा। मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। मेरे परिवार आयकर नहीं देता है। मेरे परिवार का समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मेरे परिवार के 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि नहीं है। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र के साथ करनी होगी यह घोषणा। मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। मेरे परिवार आयकर नहीं देता है। मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मेरे परिवार के पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि नहीं है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में नहीं है। केंद्र से कितना कोटा निर्धारित। केंद्र ने हिमाचल के लिए बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कोटा तय किया है, जिसके तहत प्रदेश में 2,82,370 परिवारों की ही बीपीएल सूची में शामिल किया जा सकता है। वही वर्तमान में अभी 2,66,304 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऐसे में केंद्र के कोटे के मुताबिक 16,066 नए परिवारों को भी अभी बीपीएल सूची में और जोड़ा जा सकता है।
बता दें कि केंद्र से निर्धारित कोटे की उपलब्धता के हिसाब से अन्य नए परिवारों को भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इस अवश्य वीडियो को शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।